हेलो फ्रेंड्स, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 8 अप्रैल 2021 को एक नई निर्देशावली जारी की गई है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका दस्तावेज से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ रही हैं, जिसमें क्या वैध है क्या अवैध है। तो वो 12 निर्देशों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए इसे हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो कुछ फॉर्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है, वही कुछ फॉर्मों को होल्ड पर रख दिया जा रहा है। तो उसका क्या कारण है, इसे हम डिटेल में जानते हैं। जो कि निर्देशावली आ गई, 12 निर्देश है। तो दोस्तों, जैसा कि दिया गया है, उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा पद की प्रारंभिक चयन सूची एवं प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यवेदन एवं न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। इनके निराकरण हेतु विभागीय संचालित नियम एवं निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज के सत्यापन के दौरान प्रकरणों में टू बी राइट, टू बी रिजेक्ट एवं टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। अब क्या निर्णय लिया गया है? जैसा कि पहला बिंदु दिया गया है, एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से। तो दोस्तों, इसमें दिया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा WAP नंबर 10,977/2020 में प्रस्तुत प्रत्यावेदन में एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। तो पहला कारण ये है दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड। दूसरा दिया गया है, तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से यदि तृतीय श्रेणी, तो इसमें दिया गया मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष योग्यता नियत है। अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होगा। तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं है, अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य होगा। वही तीसरा निर्देश दिया गया है, स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित करने से। तो दोस्तों, दिया गया मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2018 की कंडिका 1.1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषय को स्पष्ट किया गया है कि उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। पीवी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। वहीं अगला जो नियम दिया गया है, अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से। तो दिया गया लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23/6/2020 की कंडिका 1/4 एवं 20/7/2020 की कंडिका 1/1 के उल्लेखित अतिथि शिक्षक संबंधी निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्था
मान्य की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियत उपाधि प्राप्त की है तो अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है तो उसी अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्थना गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी। तो यह अतिथि शिक्षक के संबंध में। वहीं अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। तो इसके बारे में दिया गया है, ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया है तो उसकी अभ्यर्थना अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक की श्रेणी में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। वहीं दिया गया है, अतिथि हेतु जारी विज्ञापन तिथि 29/12/2019 के पश्चात अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के संबंध में। तो उसमें दिया गया उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29/12/2019 के अनुसार अभ्यर्थी को दिनांक 29/12/2019 अथवा इससे पूर्व वांछित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पर प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया गया, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य करने के संबंधी तो अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो। नेक्स्ट दिया गया 8वां निर्देश दिया गया, पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं थे, उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने हेतु अवसर दिया गया है। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्तुत संचालनालय को प्रेषित किया जाए। वहीं 9वां निर्देश दिया गया, शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण। तो इसमें दिया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाए। वहीं दूसरा निर्देश दिया गया है, अन्य विभाग के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्याग पत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। वहीं 10वां निर्देश दिया गया, आरक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। तो उसके लिए है मध्य प्रदेश के एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य राज्य का अनारक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदन की अभ्यर्थता आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित की श्रेणी में मान्य होंगे। वहीं अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं दिव्यांग का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। अगला दिया गया है, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्जित नहीं करना। तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्नातक उपाधि एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता बीएड डीएड की अनुसूची मान्य होगी। वहीं आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश के बाहर के अन्य राज्य की शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं 12वीं की ऐसी अनुसूची धारण करता है जिसके उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में उस राज्य में जन्म तिथि मान्य किए जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आयु से संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों यह 12 नियम इसमें दिए गए हैं और उपरोक्त बिंदु के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी
द्वारा टू बी रिजेक्ट या टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए थे उन प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण अंतिम चयन में किया जाएगा। शेष दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं के संज्ञान में लेकर के दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार। तो ये लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी किया गया है। आयुक्त महोदया जयश्री क्यावत द्वारा यह लेटर जारी 8 अप्रैल को किया गया। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।